हेलो यूनाइटेड फैंस की एंग्जाइटी और एंक्शसनेस बढ़ते जा रही है जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ यूनाइटेड के अंदर से बाहर नहीं आ रही है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जितना टाइम ये लोग लगाएंगे डिसीजन देने में, जब तक ये साइलेंस है, इसका मतलब पक्का होता जा रहा है दिन पे दिन कि एरिक टेन हाग रुकेगा और एरिक टेन हाग को नहीं निकाला जाएगा। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इशू आ सकता है यूनाइटेड का, यूरोपा लीग से भी बाहर हो सकती है, इसको भी टच करेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताना मेरे को। इनियोस, एरिक टेन हाग और यूनाइटेड वाली पूरी सिचुएशन में आपकी क्या राय है, वो ज़रूर कमेंट करके लिखना। दिल की बात मन में मत रखना, लिख देना यहाँ पे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या नई भसड़ आ रही है इनियोस के सामने। यूएफा का रूल है कि अगर एक ओनरशिप के 2 क्लब्स हैं या और ज़्यादा क्लब्स हैं जो एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, तो हम उस कंपटीशन में एक ही टीम को जाने देंगे, दूसरी टीम को हम बाहर कर देंगे। सो अब आप कहोगे कि इनकी 2 टीम्स कौन सी हैं, तो फ्रांस की ONGC नीस और यूनाइटेड ऑफ कोर्स में, इन दोनों में ओनरशिप है इनकी। यूएफा का रूल कहता है कि दोनों में से वो टीम बाहर जाएगी जो अपनी लीग टेबल में नीचे है। सो ONGC नीस ने फिनिश किया था फ्रेंच लीग में 4th या 5th पोजीशन पे और यूनाइटेड ऑफ कोर्स 8th पोजीशन पे थी। उसके कारण यूनाइटेड बाहर जाएगी यूरोपा से और हमें कॉन्फ्रेंस लीग खेलनी पड़ेगी। दोस्तों, ये नया रूल नहीं है और ऐसा कुछ हमें नया पता नहीं चला। सर जिम रैटक्लिफ ने कुछ महीनों पहले भी बताया था कि उनकी बात चल रही है ऑलरेडी यूएफा से और उनको आश्वासन यही मिला है कि इस रूल में थोड़े से बदलाव लाए जाएंगे, क्योंकि ये फेयर नहीं है गिवन द फैक्ट कि बहुत सारे आजकल ओनरशिप स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल क्लब्स हैं। सो ये पुराना सा रूल हटाया जाएगा और इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत सारे ओनर्स के लिए क्रिएट ना करे। बस यूनाइटेड नहीं, बहुत सारे ऐसे ओनर्स हैं जो इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो अब आप एक ये चीज़ है जो सर जिम के हाथ में अब नहीं है और यूएफा के हाथ में है, और बट चांसेस यही है कि हमारे फेवर में ही डिसीजन आएगा। बट अब स्टिल हमें प्रे करना है और देखना है कि क्या होता है। सो इन केस यूएफा सेज नो, जो अगले 2-4 दिन 5 दिन में इसका रिस्पॉन्स यूएफा दे देगा, बट इन केस अनलाइकली इवेंट यूएफा सेज नो, हम अपने रूल के साथ स्टिक कर रहे हैं। इमेजिन द बैकलैश जो इनियोस फेस करेगी यूनाइटेड फैंस के थ्रू। भैया, तुम उस मैनेजर को निकालने की बात कर रहे हो जिसके कारण हम यूरोपा में आए हैं और एफए कप जीते हैं, और तुम्हारे कारण हम यूरोपा से बाहर जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस लीग में, क्योंकि तुम ओन करते हो 2 क्लब्स। सो यूनाइटेड फैंस इस चीज़ को वापस आराम से नहीं लेंगे, चाहे उसमें सर जिम रैटक्लिफ की कोई गलती हो या ना हो। बट आई थिंक ही मे फेस अ बिग बैकलैश इस यूएफा के डिसीजन के कारण। सो आई थिंक इनियोस वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ हेड स्क्रैचिंग कि भैया हम अपने आप को किस सिचुएशन में पा रहे हैं इस टाइम पे। और यूनाइटेड फैंस का बैकलैश हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि ये बेस कितना स्ट्रांग है अपने ओपिनियंस को लेके ग्लेजर्स के सामने। अगर एक बार हम इनकी गंदी बुक्स में चले गए और एंड दे स्टार्ट सीइंग इनियोस एज ग्लेजर्स, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू कम आउट ऑफ इट। सो और आप नए हो यार, अभी 4 महीने हुए हैं आपको आए हुए, आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण यूनाइटेड फैंस आपके फैंस बन गए हों, और आप अपने आप को 2 ऐसी चीज़ों के साथ साथ पा रहे हो जो आपका बहुत गंदा डैमेज कर सकती है। यूनाइटेड फैंस और आपके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस ला सकती है जो आप नहीं चाहते हो कि वो हो। सो एक तो ये चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, यूएफा के हाथ में है। दूसरा मैस जो आपने क्रिएट किया उसके कारण यूनाइटेड फैंस ऑलरेडी आपको अपनी बहुत ही डिस्ट्रस्ट के साथ देख रहे हैं। अब जो एरिक टेन हाग को निकालने की न्यूज़ बाहर निकली है, लीक हुई है आपसे, वो जो आपने गलती करी है कि एरिक टेन हाग को बिट्रे कर रहे थे कि आप नए मैनेजर्स लाने वाले थे एफए कप के बाद, उससे ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड फैंस आर पिस्ड आउट और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है इनियोस के साथ। ये हम सब जानते हैं। दोस्तों, अगर यूनाइटेड को हटाना होता एरिक टेन हाग को, इनियोस सैक करने वाली थी एरिक टेन हाग को। मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन हो चुके हैं एफए कप जीते हुए। अगर हम एफए कप हारते 3 दिन के अंदर अंदर इनका डिसीजन अभी तक आ चुका होता। एरिक टेन हाग इज गॉन एंड वी आर इंटरव्यूइंग न्यू कैंडिडेट्स, और 1-2 दिन में वो इस हफ्ते के अंदर अंदर नया कैंडिडेट भी, आपका नया मैनेजर आ चुका होता, जैसा लुई वैन गाल के साथ हुआ और मोरिन्यो आ गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर एफए कप जीतने के बाद। सो
इस टाइम अगर हम हारे होते तो अभी तक एरिक टेन हाग जा चुका होता, इनकी पूरी तैयारी पूरी सेट थी। अब जस्ट बिकॉज इनको दिख गया कि ये अनएक्सपेक्टेड गेम हमने अपने प्लेयर्स और एरिक टेन हाग की बदौलत जीत लिया, इतना तगड़ा गेम ये जीता है हमने जिसके बारे में जितनी बात करो कम है। सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट फाइनल जीतना इस टीम का, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। सो अब उनको दिख गया है कि इस अनबिलीवेबल रिजल्ट के बाद फैंस जितने पहले स्ट्रांग थे एरिक टेन हाग को रोकने के लिए, उससे ज़्यादा स्ट्रांग प्लेस पे हैं, उतने उससे ज़्यादा स्ट्रांग ओपिनियन के साथ आ रहे हैं। सो दे कैन सेंस कि भैया ये जो डिसीजन लेने वाले थे हम, उसका बहुत ही गंदा बैकलैश हमें देखने को मिल सकता है। सो अब इनियोस इज थिंकिंग एंड द रीजन दैट दे आर थ्रोइंग अवे द नो वन इज टॉकिंग स्ट्रेट अवे टू द मीडिया, विच आई गेट इट, बट जो द थिंग्स दैट आर कमिंग आउट इज दैट दे आर डूइंग अनदर रिव्यू। इस टाइम पे वो रिव्यू कर रहे हैं और FA कप से उनका डिसीजन चेंज नहीं होगा, वो पिछले 2 साल को रिव्यू करेंगे। यार 4 महीने से आप वहाँ बैठे हो सारे लोग, आपको FA कप का डिसीजन FA कप डिसाइड नहीं करेगा कि आपका क्या रिव्यू का रिजल्ट होगा, पिछले 2 साल को करोगे। तो आप FA कप से पहले क्यों नहीं आपने कर लिया था? क्यों आप इतने स्लो हो? क्यों आपको इतना टाइम लग रहा है एक रिव्यू को डिसाइड करके बताने में कि हमें ये करना है, किस डायरेक्शन में जाना है? आप बता देते अभी तक। 4 महीने से आप वहाँ पे हो, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले बता देते। ठीक है, मैनेजर अपनी टीम, हम प्रीमियर लीग में आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, FA कप में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, FA कप के जस्ट बाद आप बता देते। आपका रिव्यू अब क्यों हो रहा है? FA कप के बाद क्यों हो रहा है? FA कप के बाद आपका रिव्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एक्चुअल में कोई रिव्यू है नहीं। यू आर जस्ट सेविंग योर फेस, यू आर जस्ट बाइंग टाइम कि हम रिव्यू से डिसाइड करेंगे। और डिसीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। डिसीजन ये होगा कि एरिक टेन हाग नहीं निकालेंगे ये, क्योंकि गू खाने का और एरिक टेन हाग को हटाने का कोई सही टाइम नहीं होता दोस्तों। और ये इनियोस बहुत सही अच्छी तरीके से जानती है। अगर उनको एरिक टेन हाग को हटाना होता तो अब तो वो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हटाना होता तो पहले हटाए थे और इस तरीके से आते सामने सबके कि हमारा डिसीजन पहले से ही मेड अप था इररिस्पेक्टिव ऑफ FA कप और हमने इस बंदे को हटा दिया। अब वो जिस सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं, जितना टाइम वो लगाएंगे वेट करते हुए, टाइम बाय करते हुए, दे ओनली विल हैव वन ऑप्शन इज विच वुड बी टू से कि वी आर स्टिकिंग विद टेन हाग, वी आर गोइंग टू बैक हिम और ही इज़ आर मैनेजर। हमने रिव्यू करके ये डिसीजन लिया, जबकि आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि ये रिव्यू से डिसीजन नहीं आया, ये यूनाइटेड फैंस के सोशल मीडिया प्रेजेंस के कारण, ये जो न्यूज़ चल रही है, यूनाइटेड फैंस की बैकिंग दिख रही है एरिक टेन हाग के लिए, सो उसके कारण ये डिसाइड हुआ। उनका डिसीजन आपको पता है तय था, उनको अपना एक मैनेजर लाना था जो कि अब नहीं हो सकता। सो दोस्तों, मुझे अपने थॉट्स ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बताना, आपकी क्या राय है एरिक टेन हाग और इनियोस की क्रिएटेड सिचुएशन से रिलेटेड। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, कीप सपोर्टिंग यूनाइटेड, वील प्ले नेक्स्ट सीजन विद एरिक टेन हाग, सो सी यू सून।